पॉइंट टू फाइंड आउट सीक्वेंस ऑफ कंडक्टेंस। जब भी आपको देखना है कि कौन सा कंडक्टेंस का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा बेटा, ठीक है ना, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे और आपको पूछेगा कि मैक्सिमम कंडक्टेंस किसका है या करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। जब भी इस तरह का केस होगा बेटा, आपके पास 4 दे देगा डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन और आपको बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है ना, या मैक्सिमम कंडक्टेंस कौन सो करेगा, मिनिमम कंडक्टेंस कौन सो करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा बेटा, तो आप कैसे चेक करोगे। इसके लिए मैंने आपके पास 4 पॉइंट रखा हुआ, उसी 4 पॉइंट को आपको समझना है और उसी से आपको सारा चेक करके आंसर निकाल देना है। इसके अलावा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन जो आपको बता रहा हूं बेटा, ये समझो, सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट कंडीशन, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देना बेटा, वो देना आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। बोल रहा हूं कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो अंडरस्टूड बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस ज्यादा लिबरेट करेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा लिबरेट करेंगे तो करंट का कंडक्शन भी मैक्सिमम होगा, इसमें कोई शक नहीं। बोलो ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देखना वो यही देखना बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखो इंडिकेट मोर कंडक्टेंस एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। लेकिन ये तब देखना है बेटा जब एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक हो, तब तो हमने ये पहला प्रायोरिटी देखे। अगर ऐसा केस आ जाए कि दोनों स्ट्रॉन्ग हो, जो दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों स्ट्रॉन्ग हो, या ऐसा हो जाए कि एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो, तो वैसे एक स्ट्रॉन्ग एक वीक में तो कोई लफड़ा नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा कंडक्शन करेगा। अब दूसरा केस बोल रहा हूं, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, ऐसा केस हो बेटा, तब इस कंडीशन में आपको कंसंट्रेशन का वैल्यू देखना है क्वेश्चन में। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, आपको पढ़ाया था कल पाई एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, पढ़ाया था ना। तो मेरे भाई पाई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जिसका मोलैरिटी ज्यादा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अंडरस्टूड है कि उसका पाई एम कम होगा बेटा, बात समझ रहे हो। सिमिलरली आप पाई इक्विवेलेंट लिख रहे थे, तो पाई इक्विवेलेंट इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन लिखते थे बेटा। इसका मतलब पाई इक्विवेलेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन था बेटा, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जिसका नॉर्मेलिटी ज्यादा, कंसंट्रेशन अगर नॉर्मेलिटी के टर्म में दिया हुआ है, तो जिसका नॉर्मेलिटी ज्यादा उसका पाई इक्विवेलेंट कम होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा, बात समझ रहे हो। सो मिला जुला के ये बोल सकते हो कि सर जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका करंट का कंडक्शन कम। ये कब देखना है, जब या तो दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग, या दोनों वीक हो, ठीक है ना। तो सेकंड प्रायोरिटी आपको ये देखना बेटा, मतलब सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर क्या रख रहा हूं, देखो डिसाइडिंग फैक्टर सेकंड नंबर में क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम। फॉर्मूला करा चुका हूं, तो यहां पे लिख रहा हूं बेटा कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका कंडक्टेंस का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा बेटा, कम आएगा। सबसे पहला बात आपको यही समझना है, आगे समझ में। हाँ गुड इवनिंग बेटा, इतना बात एकदम क्लियर है बेटा। बताओ पहले दो फैक्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। क्या दो फैक्टर क्लियर हुआ बेटा, कंडक्टेंस कैसे डिसाइड करेंगे। अभी मैं दो चार क्वेश्चन भी करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, ताकि और बेहतर आइडिया लग जाए आपको। इतना आ गया ना, पक्का, वेरी गुड। अब सुनो, पहला क्या बोला बेटा, स्ट्रॉन्ग देखना है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो करंट का कंडक्शन ज्यादा करेगा, वीक होगा तो कम करेगा। अगर भैया दूसरा बोल रहा हूं, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, तो आपको कंसंट्रेशन देखना है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहां तक क्लियर बात। अगर ऐसा केस हो बेटा कि दो ऐसे सॉल्यूशन मिल जाए जहां कंसंट्रेशन सेम हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों वीक भी हैं और दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है, तो सर अब किसका करंट का कंडक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब थर्ड प्रायोरिटी भी कुछ है। तो थर्ड प्रायोरिटी जो आपके पास ला रहा हूं बेटा, ये समझो, लिख रहा है कि ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आयंस देखना है। कैसे बोल रहा हूं जरा आप समझो ध्यान से। मान लो मैंने लिख दिया बेटा कि 0.1 m AlCl3 है, और एक लिख दिया 0.1 m Al2SO4 का होल थ्राइस, ये लिख दिया बेटा। ये पॉइंट समझिएगा ध्यान से मेरे बात। अगर आप यहां देखोगे बेटा, ये टूटेगा किसमें, Al3 प्लस और 3Cl माइनस पे टूटेगा। तो नंबर ऑफ आयन जो हो रहा है बेटा यहाँ पे, वो आपका 3 और 1 कितना बन रहा है बेटे, 4 बन रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। यहां पे नंबर ऑफ आयन देखेंगे तो ये Al2 का होल 4, ये है कंडीशन, तो ये टूटेगा 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस में टूटेगा बेटा। अगर आप यहां देखोगे बेटा तो 2 आयन और 3 कितने आयन है, नंबर ऑफ आयन 5 है। तो मेरे बच्चे अगर ऐसा केस हो जाए, यहां पे दोनों तो सॉल्ट है भैया, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको बताया था ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझ रहे हो ना। अगर ऐसा केस है तो कंसंट्रेशन भी सेम है, कंसंट्रेशन भी अगर सेम है मतलब सेकंड फैक्टर भी डिसाइडिंग नहीं होगा। अब डिसाइड किससे करना है, थर्ड फैक्टर से। थर्ड फैक्टर बोलता है नंबर ऑफ आयंस किसके ज्यादा दिख रहे हैं, इसके आयन ज्यादा। जिसका आयन ज्यादा होगा निश्चित तौर पर उसका करंट का कंडक्शन ज्यादा, क्योंकि आयंस प्रोड्यूस मतलब क्या हुआ, आयंस को क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग स्पीशीज, बोलो ना।
तो करंट कैरिंग स्पीसीज जितना ज्यादा होगा करंट का कंडक्शन उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में करंट का कंडक्शन इसका ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो तीसरा फैक्टर देखना है, नंबर ऑफ आयंस। बोलो आया कि नहीं आया? अब ऐसा केस हो जाए बेटा कि नंबर ऑफ आयंस भी सेम हो जाए, तब तो भैया लफड़ा हो गया। अब अगर इस तरह का कंडीशन हो जाए बेटा कि नंबर ऑफ आयन इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट देखना है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा भैया निश्चित तौर पे वो आयन क्या होगा, भारी होगा ना। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा मतलब भारी होगा। भारी भरकम आदमी कम दौड़ता है ना यार, और कम दौड़ेगा तो मोबिलिटी कम होगा, समझ रहे हो? एक्सेप्ट मी, मैं थोड़ा फुर्तीला आदमी हूं, ठीक है ना। भारी भरकम होने के बाद भी काफी अच्छा खासा दौड़ता हूं, ठीक है। हाँ, तो एक्सेप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखो हाँ, तो क्या बोल रहा हूं बेटा कि जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा मोबिलिटी उतना क्या होगा, कम होगा, और मोबिलिटी कम तो करंट का कंडक्शन भी कम होगा। लेकिन ये गया गुजरा प्रायोरिटी है, ये लास्ट में देखना है। जब वो सारे फैक्टर डिसाइडिंग जो है वो मैच कर जाए, तब फोर्थ में चलो भैया चौथा मरा पड़ा, कुछ तो देखना पड़ेगा ना। बोलो आया कि नहीं आया? एक बार बताओ बेटा, क्या फटाफट कर लोगे क्या? जल्दी बोलो फटाफट, हो जाएगा? गुड गुड गुड, आ गया सबको? अच्छा चलो एक आध झलक क्वेश्चन का देखते हैं। सर क्वेश्चन कैसा होगा इस पे, जरा क्वेश्चन क्या होगा बेटा? ये दिख रहा है क्वेश्चन बेटा, देखना जेई में भी क्वेश्चन रहा बेटा, 2017 में भी रहा है जेई में, 2020 में भी 2 बार जेई में क्वेश्चन रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा और एनसीईआरटी में इसकी जिक्र नहीं है कहीं पे, ठीक है ना। तो कुछ चीजें जो होता है वो एनसीईआरटी से थोड़ा निकलता है, आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है ना। चलो देखो, लिख रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस। बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा? रुकना, पहले 1 मिनट समझना बेटा। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई दिक्कत नहीं, ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सीजियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हिट लिस्ट में है ऑल सॉल्ट। रुबिडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी हैं सारे, समझ रहे हो बेटा? अब बेटा अगर सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो पहला फैक्टर तो नहीं देखना, इतना तो बात पता चल गया। पहले फैक्टर में कब देखते थे? जब एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होता था। फर्स्ट फैक्टर गया। सेकंड फैक्टर की बात, अगर सारे स्ट्रॉन्ग हैं तो कंसंट्रेशन चेक करेंगे। सर बेटा बता किसका कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है सबसे? इसका कंसंट्रेशन ज्यादा। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अभी आपको बताया था पाई एम इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या, एम। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका पाई एम का वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना मेरे भाई। तो देखो ना किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका, तो सबसे कम इसी का होगा कंडक्टेंस। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका कंडक्टेंस कम। बात क्लियर है? अब इसके बाद किसका कंसंट्रेशन है भाई? ये वाला, ए वाला, बोलो हाँ या ना। इसके बाद देखो इसका, और इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है ना, तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम है उसका कंडक्टेंस सबसे क्या होगा, ज्यादा। तो डी का सबसे ज्यादा और फिर सी का होगा। सो इसका आंसर बनेगा क्या बेटा, बोलो BACD। पहले मुझे बता दो बेटा क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा ये समझ में आया? जल्दी बोलो फटाफट, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेटा, दे देगा आपको। ये तो ऑर्डर है, हो सकता है पूछेगा इसमें मैक्सिमम किसका होगा या मिनिमम किसका होगा। बात समझ रहे हो ना? क्लियर बिल्कुल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ रहा हो, एक बार क्वेश्चन का जवाब देना फिर लिखेंगे, ठीक है ना। पहले एक क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दोगे आप लोग। चलो बताओ ऑर्डर क्या होगा, एकदम फास्ट आंसर आना चाहिए, एकदम फास्ट आंसर आना चाहिए। सारे फैक्टर बता चुका हूं, चारों फैक्टर बता चुका हूं कि कौन कौन से फैक्टर आपको चेक करना है। अरे यार इतना देर क्यों यार? अच्छा देखो, चलो मैं ही बताता हूं। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुनो पहले, सुनो पहले डिसाइड करो कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन है, उसके बाद बात कर लेना। सबसे पहले काम यही डिसाइड करो, ठीक है ना, फिर आगे चर्चा करेंगे। बताओ मुझे, ये स्ट्रॉन्ग होगा बेटा? क्या बेटा ये स्ट्रॉन्ग होगा? यस सर होगा। सर ये स्ट्रॉन्ग होगा? यस सर। क्या ये स्ट्रॉन्ग होगा? नो सर, क्योंकि सर हिट लिस्ट में ये नहीं था। समझ गया ना, हिट लिस्ट दिया था वहां पे, याद है ना। तो हिट लिस्ट में ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक है ये। और भैया ये भी कैसा था, वीक। तो भैया इतना तो पता चल गया कि वीक वाले का सबसे कम होना है, स्ट्रॉन्ग का ज्यादा। मतलब ये दोनों लास्ट में जाएंगे, ये तीनों पहले रहेंगे। आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना यार, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है तो इसका वीक वाले का सबसे कम वाले को पहले लिखना पड़ेगा। अब इनमें से सबसे कम किसका होगा भाई? दोनों देखो, तुम दोनों को देख लो, दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है ना भैया, वीक भी है, मतलब दूसरा फैक्टर भी गया आपका।
कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम, दूसरा गया ना। अब नंबर ऑफ आयन देख लो बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन 3 अरे कितना होगा 4, ये टूटेगा 3H प्लस और PO4 3 माइनस। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ आयन 4 दिख रहे हैं, नंबर ऑफ आयन कितने दिख रहे हैं 4, और ये टूटेगा बेटा 2H प्लस और H2 माइनस, नंबर ऑफ आयन 3 दिख रहे हैं। बोलो यस और नो। अगर आयन ज्यादा होगा तो करंट कैरिंग स्पीसीज ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर करंट कैरिंग ज्यादा होगा बेटा तो करंट का कंडक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो करंट का कंडक्शन होगा इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा होगा। तो सबसे गया गुजरा किसका है, ई का, ई से थोड़ा ज्यादा किसका है, डी का। पहले इतना बात आ गया, अरे बोलो बेटा इतना बात आया क्या? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो हाँ हाँ अमृता कोई बात नहीं बेटा। अब ई का सबसे कम फिर डी का। अब सर इसके बाद क्या मसला बनेगा, यही तो है ना, यही है। अब बेटा ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा फिर तो हमें देखना पड़ेगा कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर पे आएंगे। और कंसंट्रेशन आप देखो ना, इसका ज्यादा दिख रहा है इन दोनों के रिस्पेक्ट में, देख लो आप। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा 100% इन दोनों से इसका कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो भैया इतना तो पता ना कि सी का इनसे ज्यादा होने वाला है, बोलो हाँ या ना। हाँ कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसका सी का कम होने वाला है। इतना बात आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना यार, इतना आ गया ना। अब बचा दो पार्ट, अब दो पार्ट बचा बेटा, सुनो कौन कौन सा बच गया, ये दोनों बचा। इनमें से तो कंसंट्रेशन भी सेम है भाई। अरे यार अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो दूसरा क्या देखना पड़ेगा, आयंस देखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे आयन 2 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो इसका आयन ज्यादा तो करंट का कंडक्शन क्या होगा ज्यादा। इसका मतलब ए का ज्यादा और बी का कम, तो बी का कम और ए का ज्यादा होगा। पहले मुझे एकदम बता दो बेटा आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। अब क्यों लिखा रहा था मैं प्रायोरिटी ऑर्डर, ये बात आपके दिमाग में छपना चाहिए। आया कि नहीं आया? अब तो गलती नहीं करोगे बेटा। हाँ स्वस्तिका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे देखते हैं? अरे मेरे बच्चे मैंने हिट लिस्ट दिया था वहां पे, याद करो पहला डे 1 में हिट लिस्ट दिया था, वहां देखना डे 1 इलेक्ट्रो का जो पढ़ाया उसमें हिट लिस्ट दिया था मैंने कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दुनिया के सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बाकी वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वहां पे लिस्ट बना के दिया था आपको, ठीक है बेटा। स्वस्तिका चेक कर लेगी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 रोहित, काफी है। पहले बताओ इतना आया कि नहीं आया, डन। अब देखो बेटा आराम से सुनो, आराम से सुनो, आराम से सुनो। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, जल्दी बोलो। इस बार गलत किसी का नहीं होना चाहिए यार। अरे आज तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की सोच रहा हूँ यार, स्लो हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है। तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, कंफर्टेबल होना सब लोग, ठीक है। चलो तब ठीक है। चलो फास्ट आंसर, फास्ट आंसर बेटा, एकदम फास्ट आंसर। सब कुछ तुम्हारे सामने है, फैक्टर पता है, दिमाग में एकदम फैक्टर छपा हुआ है। पहला क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग वीक, दूसरा क्या देखना है कंसंट्रेशन, तीसरा नंबर ऑफ आयन, चौथा में मॉलिक्यूलर वेट, खत्म बात। 4 पॉइंट दिमाग में रखना है, एकदम कर जाना है, जल्दी बोलो। हाँ एक आंसर आया है BCDA, सरकार का आंसर आया है BCDA, चेक करो। योगेश बोल रहा है नहीं, अच्छा रिदीश कुछ अलग बोल रहे हैं, मृणाल कुछ अलग बोल रहे हैं। अरे यार एक बात बताओ यार, पहले तुम लोग फिर से वही बात, उफ, पहले चेक करना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है, ये बताओ। है सर, सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो सर होगा ही, ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बता ही दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पहला तो फैक्टर चला गया ना, पहला फैक्टर को इग्नोर करो। सेकंड फैक्टर बताओ क्या था, कंसंट्रेशन। सेकंड फैक्टर क्या था, कंसंट्रेशन। तो बेटा कंसंट्रेशन देखो ना, जिसका ज्यादा होगा उसका कम, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे किसका हो रहा है, एक इसका हो रहा है, एक इसका हो रहा है, इतना तो पता चल गया, कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है बेटा, और इसका कंसंट्रेशन इनका कम दिख रहा है। तो अगर कंसंट्रेशन इनका ज्यादा है तो निश्चित तौर पे बेटा इनका सबसे कम होगा वैल्यू। अब फिर इन दोनों में किसका कम होगा ये देखना पड़ेगा। तो भैया कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो आयन देखेंगे, यहाँ आयन ज्यादा है तो इसका करंट का कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा। अरे आयन ज्यादा तो मोबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा ना, करंट कैरिंग स्पीसीज ज्यादा, तो इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा कम। तो ए का सबसे कम होगा, देन डी का होगा। पहले इतना बात पहचान लिए। अब आ जाओ इनमें से, फिर देखो पहले क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग है ये तो भैया गया। अब कंसंट्रेशन चेक करो, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है कि नहीं, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका पाइम कम,
तो इसका कम हो जाएगा सी का और बी का ज्यादा होगा। ये आना चाहिए ऑर्डर बेटा, एडीसीबी। बताओ आया कि नहीं आया? क्या बेटा ये बात आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। विधि का सही आ रहा लग रहा है, आ गया? हाँ साकेत का भी ठीक है। प्रीतम, प्रीतम का आंसर क्यों नहीं आ रहा बेटा तेरा? जल्दी बोल यार फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया मुद्दा? क्या लिख रहा है? ये पाइएम है बेटा, पाइएम है, ये पाइएम है, पाइएम। पाई इक्विवेलेंट नहीं, पाई इक्विवेलेंट और अभी उसका रिलेशन नहीं बताया ना, अभी पाइएम, अभी केवल पाइएम, ठीक है ना? हाँ पाई इक्विवेलेंट और पाइएम का रिलेशन आने वाला, आगे आने वाला है। अभी पढ़ाऊंगा ना कोलराप्स में, वहां पे रिलेशन सिखाने वाला हूं। वैसे तो कल बताया भी था वैसे ना, बताया था ना। ये पाइएम का ऑर्डर हो गया। चलो बेटा इसी में हम लोग निकाल लेते हैं पाई इक्विवेलेंट का भी ऑर्डर। अच्छी बात है, आ जाओ जब कल पढ़ा रखा हूं। बेटा एक बात याद कर, पाई इक्विवेलेंट और पाइएम में क्या रिलेशन था? किसका वैलेंसी फैक्टर, किससे वैलेंस करेंगे बताओ? पाई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख रहे थे? पाइएम इंटू वैलेंसी फैक्टर था, या पाइएम इक्वल टू पाई इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर था? याद करो कल का लेक्चर, बताओ फर्स्ट या सेकंड? कल बता चुका हूं, कल प्रूव करके दिया था, निकाल के कैसे आएगा बोलो? कौन सा? सेकंड वाला होगा, ये नहीं था, याद करो ये था, ठीक है ना? अब बेटा अगर ऐसा केस आ जाएगा तब अपन क्या करेंगे? देखो दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो बेटे, अगर पाई इक्विवेलेंट निकालना है तो पाई इक्विवेलेंट के फॉर्मूला में क्या होता है? k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n होता है, नॉर्मलिटी होता है। और नॉर्मलिटी और मोलारिटी में मैंने रिलेशन आपको पढ़ाया था, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। सो मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। बोलो यस और नो, आया कि नहीं आया? तो भैया अगर पाई इक्विवेलेंट पूछेगा सर, अगर पाई इक्विवेलेंट मान लो निकालेंगे तब तो हमें नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा मोलारिटी को। बात समझ रहे हो? कैसे सर? चलो बेटा आ जाओ देखते हैं झलक इसकी, इधर आओ। यहां पे देखो मोलारिटी दिया हुआ बेटा, दिया हुआ ना, बोलो हमें नॉर्मलिटी में इसको कन्वर्ट करना है। तो मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सर? AlCl3 का। अरे बेटा Al3 प्लस और 3Cl माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज लो या टोटल नेगेटिव लेंगे तो भैया 3 तो आएगा, तो वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। तो 0.1 इंटू 3 कर देंगे बेटा, 0.3 n हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब रुक जाओ कुछ नहीं करना। अरे बेटा कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट वेट के ऑर्डर में केवल इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर देना है और फिर चेक करना है सारा कुछ वैसे ही जैसे कर रहे थे। बोलो आया? अलग से कुछ नहीं है, देख लो। अगर आप इसकी बात करोगे तो भाई यहाँ पे देखो ये 2k प्लस और SO4 2 माइनस मतलब 2 प्लस है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, 0.01 इंटू 2 हो गया बेटा, मतलब ये 0. कितना 02 n हो गया। ये क्या हो गया? n हो गया नॉर्मलिटी। चलो बेटा इधर आओ, यहाँ पे देखो Mg2 प्लस है तो वैलेंसी फैक्टर 2, तो 0.05 इंटू 2 कर देंगे बेटा, कितना आएगा जल्दी बोलो? 0.10। क्या आएगा अब? ये n आएगा, m नहीं है अब ये क्या हो चुका है? n हो गया। चलो बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा कितना बताओ? ये 2Al और इसका चार्ज इस पे 3 प्लस, तो 1 पे 3 प्लस 2 पे 6 है, तो वैलेंसी फैक्टर 6 हो गया ना। तो यहाँ पे लेंगे 0.1 इंटू 6 मतलब 0.6 n हो गया Al2SO4। पहले बेटा हमने क्या किया? मोलर को, मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब चेक कर लेंगे पाई इक्विवेलेंट। आ जाओ, पहले तो भैया सारे स्ट्रॉन्ग है, पहला फैक्टर रिजेक्ट बोलो ना। अब आया कौन सा? कंसंट्रेशन। सर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है सर? जल्दी बोलो। 0.6, 0.1, ये तो यहाँ 0. कितना रहा बेटा? ये 3 और यहाँ पे कितना था? 0.02। मेरे बेटे सबसे ज्यादा तो इसका रहा है, तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबसे कम, तो भैया डी का सबसे कम होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो रहा है। आया समझ में? अब रुकना, अब गेम चेंज है, अब गेम चेंज है इसलिए बता रहा हूं बेटा। अब देखो इधर दूसरा कहानी, दूसरा कंसंट्रेशन किसका रहा बेटा? जल्दी बोल फटाफट। 0.3 इसका रहा ना, कंसंट्रेशन ज्यादा तो कम हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर किसका होगा बेटा? इसका कंसंट्रेशन है, इसका तो सबसे कम है ना, तो फिर आ जाएगा आपका सी। और जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा बेटा उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबसे ज्यादा बी होगा। ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट का, और ये हो जाएगा मोलर का। पहले बता दो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम पिक्चर क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में ये बताओ, जल्दी बोलो फटाफट।
क्या बेटा, एकदम पिक्चर क्लियर दिमाग में आया कि नहीं, हाँ या ना, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सब कंसंट्रेशन में ही निपट गया, अगला फैक्टर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, अगले फैक्टर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके बाद, हाँ एलिना क्या बोल रही है, एक बार फिर से, कौन सा पार्ट बेटा, कौन सा पार्ट बोलो, कौन सा पार्ट, इक्विवेलेंट वाला, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। अरे इक्विवेलेंट वाला बेटा देख क्या किया ना मैंने, बेटा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये एलिना कल पढ़ाया था ना बेटा, ये वाला पार्ट। अब जब ये वाला पार्ट दिख रहे थे तो इक्विवेलेंट में आपको नॉर्मेलिटी डिसाइड करना है, तो भैया नॉर्मेलिटी मोलारिटी को हमने हर जगह नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या रिलेशन था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो सबके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलारिटी को बन गया नॉर्मेलिटी बन गया। देखो इसका वैलेंसी फैक्टर से किया ये नॉर्मेलिटी, इसके वैलेंसी फैक्टर से कर दिया ये भी नॉर्मेलिटी, ये भी नॉर्मेलिटी आ गया। अब जिसका देखो यहाँ पे बेटा पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फर्स्ट वाला तो फैक्टर चला गया, सेकंड देखना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इसका दिख रहा है, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका पाई इक्विवेलेंट कम हो जाएगा, तो इसका पाई इक्विवेलेंट का वैल्यू कम हो जाएगा, आया समझ में। और जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम है उसका भैया पाई इक्विवेलेंट ज्यादा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, बस यही तो काम है। बताओ बेटा, हाँ बाकी सब कुछ है। एलिना क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट यार, थोड़ा स्पीड बना के रखूंगा तभी जब आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दोगे, वरना स्पीड कैसे बनेगी। डन, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, पहले इतना नोट कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये फैक्टर यहां तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है ना, पक्का ना। चलिए बेटा नोट करते हैं इसको फटाफट। हाँ हो गया बेटा, क्या जल्दी बोलो, क्लियर है बेटा। देखो अब एक बात और सुनो, अगला समझ लो बेटा, अगला है फैक्टर अफेक्टिंग, क्या लिख रहा हूं, कंडक्टेंस। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना बेटा। इससे पहले एक बात और समझाता हूं। अभी हमने दो चीजें देखा, क्या क्या पता है, अरे सुनो बेटा एक मिनट सुनो सब लोग, ये पीछे वाले में क्वेश्चन में ही देखो। अभी हम लोगों ने दो कंडीशन देखा बेटा, सर दो कंडीशन क्या क्या था, दो कंडीशन ये था बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, ये देखा ना। मान लो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा ना, जैसे आपको जेईई मेंस का क्वेश्चन आया था बेटा, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो आपको बोलेगा कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा। अब प्रॉब्लम आ जाएगी, इक्विवेलेंट और इसकी बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। जरा सुनना बेटा ध्यान से, मैं यहीं पे ऐड कर दूं। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ दे मान लो कि बेटा ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताओ क्या होगा, सुनना मेरी बात समझना बेटा। शायद अगर कल का लेक्चर ध्यान में हो बेटा या परसों वाला लेक्चर, तो मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या बोला था पता है, कि किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में करंट का कंडक्शन देखना है। मेरी बात समझना बेटा, मान लो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 ml है, ये 1 ml के वॉल्यूम में आपको करंट का कंडक्शन देखना है, क्लियर है बात। तो बेटा इस 1 ml के अंदर मान रहा हूं कि नंबर ऑफ आयंस 5 है, कितने आयंस हैं 5। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मान लो डाइल्यूशन बढ़ाया, अरे डाइल्यूशन बढ़ाओ या बोलो कंसंट्रेशन घटाया, ऐसा भी बोल सकते हो, जो ज्यादा डाइल्यूट है वो कम कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे बेटा तो जो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा ना, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कुछ आयन डाइल्यूशन बढ़ाने पे इधर बाहर जाएंगे यहाँ से, तो इस पर्टिकुलर 1 ml में नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे ना। तो इस 1 ml में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होगा, और नंबर ऑफ आयन अगर यहाँ डिक्रीज हो गया तो इस पर्टिकुलर 1 ml में जो करंट का कंडक्शन होगा वही तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर नंबर ऑफ आयन ही बेटा क्या हो गया, डिक्रीज, तो भैया करंट का कंडक्शन भी डिक्रीज होगा। पहले इतना बात आया कि नहीं, पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट आया। तो भैया कंसंट्रेशन कम तो कंडक्टेंस भी कम, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब आ गया बात, क्लियर हो गया। जरा देख बेटा किसका मोलारिटी ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा ये ज्यादा दिख रहा है ना, अरे बोलो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका ज्यादा दिख रहा है ना। तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, आप सोचोगे सर ये दोनों तो सेम है, सर सेम हो गया ना। अगर दोनों के कंसंट्रेशन सेम हो गए तो फिर से वही बात आएगा कि सर नंबर ऑफ आयन देखना पड़ जाएगा। अब सर नंबर ऑफ आयन किसका ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ आयन इसका ज्यादा, तो करंट का कंडक्शन इसका ज्यादा, डी का सबसे ज्यादा, बोलो आया। अब किसका होगा, एक,
अब सबसे ज्यादा इसमें से कंसंट्रेशन सबसे कम इसका है, जिसका कंसंट्रेशन कम उसका के सीधा कम, तो भैया सी का सबसे कम और उससे ज्यादा किसका हो जाएगा, बी का। पहले बता दो बेटा, क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ऑर्डर भी कर लोगे क्या? अगर क्वेश्चन में ऐड कर दिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो ऑर्डर कर लोगे क्या? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट फटाफट। हाँ मृणाल, एक बार और पूछ रहे हैं, बोलो बोलो, एक बार और। आयंस ज्यादा होंगे ना, अगर आयंस ज्यादा होंगे तो निश्चित तौर पे करंट का कंडक्शन ज्यादा होगा ना बेटा, ठीक है ना? मैंने क्या बोला देखो कि एक तो कंडीशन डाइल्यूशन बढ़ाओ या कंसंट्रेशन घटाओ। कंसंट्रेशन अगर घटाओगे या डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो यहाँ पहले आयन पास थे, डाइल्यूट कर दिए, कुछ आयन इधर चले गए, तो यहाँ नंबर ऑफ आयन कम। और इस स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ आयन कम हुआ तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा, तो कंसंट्रेशन कम तो ये कम, मतलब डायरेक्टली दिख रहा है ना ये, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो नंबर ऑफ आयन देखना पड़ेगा, जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा तो उसी का तो करंट का कंडक्शन ज्यादा होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे सिंपल ये आंसर आ जाएगा आपके पास। बोलो आया ना, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया क्या? फटाफट बोलो बेटा, क्योंकि ये सारे ऑर्डर एक साथ आ जाने चाहिए। बी का कंसंट्रेशन सबसे कम है, अच्छा ये 0.5 दिया हुआ ना, और ये 0.1 है, हाँ सबसे कम है इसका कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही सही सही। अगर कंसंट्रेशन सबसे कम होगा बेटा तब तो फिर के का वैल्यू इसका सबसे कम होगा, बी का सबसे कम होगा, यहाँ डी होगा ना, ये हो गया सी और बी पहले सी आएगा फिर डी आएगा। सबसे ज्यादा किसका कंसंट्रेशन देखो सर बी और सी में कंपेयर कर रहे हैं ना। नहीं, मैं इनमें से बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा किसका हुआ? उसमें तो डी का ही होगा। सबसे ज्यादा डी का हुआ ना, और डी के बाद किसका हो गया? ए का हो गया। अब इन दोनों में देखना है ना, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसका ज्यादा हो जाएगा ना, तो सी का ज्यादा फिर बी का होगा, यहाँ पे होगा सी और देन आ जाएगा बी। बोलो आया? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से बेटा मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इनका ऑर्डर कर लोगे जल्दी बोलो। डाइल्यूशन क्यों करेंगे? अरे बेटा वो कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे, अभी आगे बताने वाला हूं फैक्टर अफेक्टिंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना? हाँ फैक्टर अफेक्टिंग डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन अभी बताने वाला हूं थोड़ा देर में, बट क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा बता दिया पहले से, ठीक है? हाँ देखो आगे चलते हैं, नोट करना है, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। हाँ प्रीतम कुछ पूछ रहे हैं, तुम्हारे एरिया में बहुत बारिश हो रही है, नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, और फिर भी तुम लिख पा रहे हो। एक बार हमारे एक दोस्त का ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ दून हॉस्पिटल में एडमिट था, तो हम लोगों को जब पता चला तो हमने फोन किया, तो फोन साहब ने उसी ने उठाया और बोलता क्या है पता है, मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं बेहोश हूं। समझ गए? वैसे नेट नहीं है फिर भी प्रीतम मैसेज कर रहा है, नेट नहीं आ रही, बारिश बहुत है, तो मैसेज कैसे हो रहा है? आइए पहले बेटा उम्मीद करूं यहां तक एकदम हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। डन? अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, टेंशन ना लो, कोई नहीं। अब देखो बेटा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करेंगे, ठीक है? जिसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर लिख रहा है बेटा इंटरआयनिक इंटरेक्शन। मैं सबसे पहले एक बात बता दूं बेटा, करंट का कंडक्शन किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मोबिलिटी ऑफ आयन पे। अगर आयन की मोबिलिटी ज्यादा होगी तो करंट का कंडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना? अब यहां लिख रहा है इंटरआयनिक इंटरेक्शन। मेरे भाई अगर इंटरआयनिक इंटरेक्शन ज्यादा हुआ बेटे तो आयन आयन के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो टाइटली हेल्ड होंगे आयन, अगर टाइटली हेल्ड होंगे तो कहां फ्रीली मूव कर पाएंगे? इसका मतलब यहां पे मोबिलिटी ऑफ आयन क्या होगा? कम होगा। बात समझ रहे हो ना? तो अगर इंटरआयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में मोबिलिटी जो होगा बेटा, इंटरआयनिक इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयन क्या होगा? कम। और बेटे अगर मोबिलिटी ऑफ आयन कम हुआ तो करंट का कंडक्शन भी क्या होगा बताओ? कम होगा। तो यहाँ पे कंडक्टेंस का वैल्यू भी आपका क्या होगा? कम होगा। रुकिएगा रुकिएगा, आराम से सुनिएगा। अगला दिख रहा है सॉल्वेशन ऑफ आयन। हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब समझते हो?
एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जमा होना आयन के ऊपर। सॉल्वेशन का जो मीनिंग होता है बेटा, इसका मीनिंग है एसोसिएशन, क्या वर्ड लिख रहा है बेटा, एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन आयन, आयन के ऊपर सॉल्वेंट का जमा होना कहलाएगा सॉल्वेशन। पहला दिमाग में ये रखो बेटा, एक आयन है, आयन के ऊपर हमने वाटर को जमा कर दिया, ये वाटर का एसोसिएशन हुआ, सो एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख रहा है सॉल्वेशन। क्या लिख रहा हूं बेटा, सॉल्वेशन। अब एक बात समझो बेटा, यहां पे समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो मैं आपको लिख रहा हूं लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, और ये लिख रहा हूं बेटा सीजियम प्लस, ये आपके पास है। अगर यहां पे बात करें मोबिलिटी ऑफ आयन का, अगर अपन यहां पे मोबिलिटी ऑफ आयन की बात करेंगे बेटा, तो आयन की मोबिलिटी सबसे ज्यादा लिथियम का होगा, क्योंकि सर साइज छोटा है, मोबिलिटी ज्यादा होगा, करंट का कंडक्शन भी ज्यादा करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर ऐसा पढ़े बेटा कि कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन, कंडक्टेंस इन मान लो लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा है बेटा, अगर सॉल्यूशन होगा बेटा तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आयन के ऊपर जो सॉल्वेंट जमा होगा। अगर ये फ्री है भैया तब तो ये मोबिलिटी आयन जनरल यही तो होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, भारी होगा, उसका मूवमेंट स्लो स्लो होगा। अगर स्लोली स्लोली मूव करेगा तो करंट का करंट भी स्लोली स्लोली चलेगा। समझ रहे हो ना, करंट का कंडक्शन। लेकिन अगर हम बात करें एक्वस मीडियम में, तो एक्वस मीडियम में साइज नहीं देखते हम लोग बेटा, यहाँ हाइड्रेटेड साइज देखते हैं। क्या देखते हैं बेटे, हाइड्रेटेड साइज। आप सोचोगे सर हाइड्रेटेड साइज का मतलब, अरे बेटा पानी के मीडियम में डालेंगे तो एसोसिएशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का आयन के ऊपर। अब चूंकि इसका साइज छोटा था, लिथियम का साइज अगर छोटा था बेटा, तो इनकमिंग वाटर को न्यूक्लियस नजदीक दिखेगा ना, और नजदीक दिखेगा तो वाटर का एसोसिएशन भी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर वाटर का एसोसिएशन मेरे बच्चे ज्यादा हुआ तो हाइड्रेटेड साइड जो होगा इसका, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। आयनिक साइज जिसका छोटा था उसका हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा है, दिख रहा है ना। और चूंकि सीजियम का साइज बड़ा था आयनिक में, सीजियम का साइज बड़ा था, बड़ा साइज होने की वजह से इनकमिंग वाटर फील्स वेरी लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो यहां पे एसोसिएशन वाटर का कम हो पाएगा। और अगर वाटर का एसोसिएशन कम हुआ तो भैया सॉल्वेशन कम और हाइड्रेटेड साइज छोटा। यहां हाइड्रेटेड साइज बड़ा है, यहां हाइड्रेटेड साइज छोटा है, दिखा ना। इसका मतलब अगर हाइड्रेटेड साइज की बात करेंगे सॉल्यूशन में, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा बताओ, लिथियम का होगा, बोलो ना, लिथियम का होगा। लिथियम के बाद किसका होगा बेटा, सोडियम का होगा, ये हो जाएगा बेटा। और ये हो जाएगा आपका K प्लस, और फिर Rb प्लस और सीजियम प्लस, ये हो जाएगा हाइड्रेटेड साइज। बट अगर हम मोबिलिटी की बात करेंगे बेटा, मोबिलिटी की बात करेंगे, अगर मोबिलिटी मतलब कंडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि करंट कंडक्टेंस डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ आयन पे, बोलो हाँ या ना, आया ना। अब बेटे एक बात बता, इसका साइज सबसे बड़ा हो गया सॉल्यूशन में, अगर साइज सबसे बड़ा हो गया तो करंट का कंडक्शन कम करेगा ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्योंकि क्वेश्चन यहां भी आ रखा है, इस ब्लॉक में भी क्वेश्चन आ रखा है। समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। बोल रहा हूं कि यहाँ पे हाइड्रेटेड साइज इसका सबसे बड़ा, अगर हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो गया बेटा तो इसका मोबिलिटी कम होगा, और मोबिलिटी कम तो करंट का कंडक्शन भी कम, तो इसका करंट का कंडक्शन कम हो जाएगा लिथियम प्लस का एक्वस में। और भैया इसके बाद सोडियम प्लस का, इसके बाद पोटेशियम प्लस का, इसके बाद रुबिडियम प्लस का, है ना, और सबसे ज्यादा सीजियम प्लस का होगा। बता दो बेटा यस और नो, यस और नो। समझते जाओ आराम से, हाँ बड़े प्यार से सुनते जाओ एकदम। थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बहुत स्लो चलेगा दिक्कत होगा बेटा, ठीक है ना। अब आ जाओ तीसरा फैक्टर की बात करते हैं, थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या दिख रहा है, टेम्परेचर। बहुत सिंपल फैक्टर है, इसमें बहुत कुछ सोचना नहीं है। सर टेम्परेचर बढ़ा दो, सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बेटा। आप पढ़े हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। अरे भैया ऐसा पढ़ते थे ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 kT। के था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थर्मो में पढ़े होंगे। तो जिसका T टेम्परेचर ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बेटा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मोबिलिटी ऑफ आयन का बढ़ना। काइनेटिक बढ़ेगा मतलब मोबिलिटी बढ़ जाएगा, बोलो समझ रहे हो। और मोबिलिटी ऑफ आयन का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कंडक्टेंस का बढ़ना। तो यहाँ पे कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा बेटा, ये आपके पास कंडीशन निकल के आएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तीनों फैक्टर क्लियर। अब रुक जाओ, समझो इधर, ध्यान देना। अगला क्या लिख रहा हूं, अगला है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। बेटे एक बात बताओ, समझना। सबसे फर्स्ट कंडीशन इसमें जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं क्या,
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। बेटे ध्यान देना जरा, यहां पे दो मजेदार बात आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन आ रखा है, नीट में भी क्वेश्चन आ रखा बेटा। आप एक सिंपल बात बताओ बेटा, ये हमने सॉल्यूशन लिया, यहां पे मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा बेटा जिसमें आयन मान लो 5 है। कितने आयन है? 5। ठीक है ना। अब हमने बोला बेटे है डाइल्यूशन बढ़ा दो, समझ रहे हो ना। अब दो बातें बेटा, मान लो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा थोड़ा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि कंफ्यूजन आ सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। अल्फा 100% पढ़ाया था। अगर अल्फा 100% होगा मतलब ये कंप्लीटली टूट जाएगा। मान लो बेटा ये कंप्लीट टूट के 15 आयन दिए। कितने आयन दिए? 15। ये इनिशियल कंडीशन है। अब हमने क्या किया? डाइल्यूशन बढ़ाया। अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे बेटा तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि जितना टूटना था वो टूट गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएट हो चुका है, अब उसके टूटने की टेंडेंसी नहीं है। बोलेगा भैया मैं इससे ज्यादा नहीं टूट सकता हूं। समझ गया ना? मतलब नंबर ऑफ आयन अब नहीं बढ़ सकता। तो जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो फाइनली होगा क्या? होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा बेटा? वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा तो जो आयंस पास थे 15 आयन, ये आयन दूर दूर जाएंगे। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर वॉल्यूम बढ़ा तो आयन दूर जाएंगे, और आयन दूर जाएंगे तो बेटा मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मोबिलिटी बढ़ जाएगा बेटा। और अगर मोबिलिटी बढ़ा बेटे, मोबिलिटी बढ़ा तो निश्चित तौर पे कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। पहला बात इतना दिमाग में आ गया? बोलो। मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है। उसके पीछे लॉजिक जो है वो क्या है पता है? उसके पीछे जो लॉजिक है वो है डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। क्योंकि नंबर ऑफ आयन तो बढ़ ही नहीं सकता, बट डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा मतलब मोबिलिटी बढ़ेगा, और मोबिलिटी बढ़ा तो करंट का कंडक्शन भी बढ़ा। बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहां पे करंट का कंडक्शन बढ़ेगा बेटा। अब क्या लिख रहा हूं कि सर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, इसका भी केस जरा समझ लो बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस अगर होता तो भैया यहां पे मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, इसमें 2 आयन प्रोड्यूस किया, इनिशियल कंडीशन। अब बोल रहा बेटा एक काम का, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखो क्या हो रहा है। डाइल्यूशन आपने बोला सर बढ़ा दो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन हमने बढ़ा दिया बेटे। डाइल्यूशन बढ़ाया तो क्या होगा? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, हो सकता है एक आध आयन और टूटा हो, क्योंकि डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयन टूटेंगे। बोलो यस और नो? अब 3 आयन टूटा। अरे भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो भैया अल्फा लेस देन 100% है, कंप्लीट तो टूट ही नहीं सकता है, बहुत थोड़ा सा टूटेगा। 2 आयन दिया, डाइल्यूशन किया, थोड़ा आयन और दिया, लेकिन उस हिसाब से वॉल्यूम भी तो बहुत बड़ा। समझ रहे हो ना? तो अगर डाइल्यूशन करेंगे बेटा तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीशीज बढ़ गया, नंबर ऑफ आयन बढ़ा। और डाइल्यूट करो, थोड़ा और टूटेगा एक आध आयन, और डाइल्यूट करो, बोलेगा इससे ज्यादा नहीं टूट सकता, मैं वीक हूं, अब मैं नहीं टूटूंगा। समझ रहे हो ना? तो बेसिकली जैसे जैसे आप थोड़ा डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा बेटा तो निश्चित तौर पे करंट का कंडक्शन बढ़ेगा। पहले मुझे ये समझा दो, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब मिला जुला के ये बात है कि सर अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएं सर, अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे सर तो निश्चित तौर पे कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस हो, उससे मतलब नहीं है। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे करंट का कंडक्शन बढ़ेगा, कंक्लूजन तो यही है। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है ना बेटा। बताओ एक बार डन करो फटाफट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात, जो समझाने जा रहा हूं इसको समझना बेटा, क्योंकि मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूं। ये किसकी बात हो रही है? डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन क्या? कंडक्टेंस। बेटे दूसरा पॉइंट जो लिख रहा हूं ये समझो, लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ गेम चेंज। अब गेम चेंज है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो बेटा ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया, आराम से समझिएगा बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी से चलता रहेगा तभी आगे तक मजा आएगा। ये हमने बनाया,
अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर ही तो देखना पड़ेगा बेटा। ये मान लो स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 ml है। 1 ml क्यों ले रहे हो ये आपको समझ में आ गया होगा यार, अरे आना चाहिए यार। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताया था वहां पे प्रूव करके, याद है ना? याद है कंडीशन कि 1 सेंटीमीटर क्यों आ रहा था, मतलब 1 ml है ना। 1 ml के वॉल्यूम में मान लो नंबर ऑफ आयन 2 है बेटा। अब आपने बोला कि सर डाइल्यूशन कर दो सर। अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिया बेटा तो निश्चित तौर पे वॉल्यूम बढ़ा होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ा होगा बेटा तो यहां से कुछ आयन बाहर गए होंगे। मान लो अब आयन ये 1 बचा, ये आयन कितना बच गया 1। तो इस पर्टिकुलर 1 ml में, इस पर्टिकुलर 1 ml में नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीसीज बढ़ा या घटा? बोलो ना, घटा ना। पहले 2 आयन थे, अब क्या हुआ 1 आयन। तो इस पर्टिकुलर 1 ml के वॉल्यूम में नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीसीज बढ़ा या घटा? घटा ना। और अगर नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीसीज घटा तो इस पर्टिकुलर 1 ml में स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी तो घटेगा बेटा। आया समझ में? तो यहां पे क्या लिख रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग क्या लिख रहा हूं बेटा? डाइल्यूशन। समझिएगा ध्यान से, ऑन इंक्रीजिंग क्या लिख रहा हूं? डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूशन को बढ़ाओगे बेटा तो नंबर ऑफ आयन इन स्पेसिफिक 1 ml वॉल्यूम है ना, 1 ml वॉल्यूम ये डिक्रीज हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाएगा तो देयरफॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू जो होगा बेटा ये डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा डाइल्यूशन का इफेक्ट मैंने क्या पढ़ाया ये समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया बेटा? डाइल्यूशन का इफेक्ट ये समझ में आया? जल्दी बोलो यार। दोनों केस क्लियर हुआ? कंडक्टेंस पूछ रहा है या स्पेसिफिक? जरूर वर्ड देखना क्योंकि थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ गया ना? वहां देखना पड़ेगा कि किसकी बातें कर रहा है, कंडक्टेंस की बात कर रहा है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है ना? डन, वेरी गुड। अब सुनना बेटा अगला पॉइंट, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। किस पे पढ़ने जा रहे हैं बेटा? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पाई एम के ऊपर और पाई इक्विवेलेंट, दोनों का सिमिलर चलता है बेटा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? मेरी बात को समझिएगा और 5 to 10 मिनट बहुत सुकून से रहना है क्योंकि अगर दिमाग में बात नहीं गई तो दिक्कत आ सकता है। ठीक है ना? इसलिए बहुत आराम से सुनना बेटा, 5 to 10 मिनट। क्या लिख रहा हूं वर्ड समझना। इफेक्ट ऑफ क्या लिख रहा हूं? डाइल्यूशन। किसके ऊपर देख रहे हैं? पाई एम और पाई इक्विवेलेंट। पाई एम और पाई इक्विवेलेंट पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ पाई एम और पाई इक्विवेलेंट। पाई एम और पाई इक्विवेलेंट पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? ठीक है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन दोनों लिख रहा हूं बेटा क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो नीट में आ चुका है बेटा। यहां से भी क्वेश्चन नीट में बन चुका है। ठीक है ना? आपको दिखेगा क्वेश्चन, आराम से देखना। देखो समझो, जरा ध्यान देना बेटा। अगर आप डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना चाहते हो बेटा तो चूंकि पाई एम इक्वल टू अपन पढ़ रहे हैं K into 1000 और डिवाइडेड बाय M मोलारिटी कंसंट्रेशन। अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे बेटा तो K into 1000 और अपॉन नॉर्मलिटी, यहां पे कंसंट्रेशन ये, यहां पे कंसंट्रेशन। ठीक है ना? अब चूंकि आप ध्यान से देखो बेटा जो मैं बता रहा हूं, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, मान लो कंसंट्रेशन बढ़ा दो या बोल सकते हो डाइल्यूशन घटा दो, दोनों में जो आपको अच्छा लगे। समझ रहे हो ना? अगर कंसंट्रेशन बढ़ाया तो पाई एम का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इसको बढ़ाया तो पाई इक्विवेलेंट भी कम होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कम होगा। उल्टा अगर कंसंट्रेशन घटाया तो इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ा होगा, और अगर ये घटाया बेटा तो ये बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा। पाई एम ज्यादा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ज्यादा। मेरे कहने का मतलब यही है बेटा, समझना ध्यान से। कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज। समझ रहे मेरी बात? 3 अलग अलग बात निकल के आ रही है बेटा, समझना पूरा। 3 अलग अलग बात निकल के आ रही है।
या आप दिख रहा है या कुछ? Yes, sir. हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि बहुत लैंग्वेज लिखने का मूड बिल्कुल नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना? जरा देखो, ये क्या है? ये मेडिकल कॉलेज जाने का रास्ता है। देखो इधर, अभी आपने क्या बोला कि सर डाइल्यूशन बढ़ा दो। सर बेटे सुनना, सर डाइल्यूशन बढ़ा दो। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो 1 ml में कम हो जाएगा। अभी देख रहे थे, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेस। 1 ml वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा बेटा। अगर नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हुआ तो निश्चित तौर पे के का वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगा। पहले बताओ, इतना बात आया क्या? इतना बात आया? सुनते जाओ बेटा आराम से। इसका मतलब अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ाया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू क्या हुआ? घटा। अभी देख रहे थे आप। अब आओ, अब इसी डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? पाई एम और पाई इक्विवेलेंट के ऊपर। पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे देखा आपने, सुनना बेटा आराम से। हाँ कुछ पूछ रहे हो? सर डाइल्यूशन पर तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा बेटा, कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया हम लोग क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम में, 1 ml वॉल्यूम में, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं करना विधि। लास्ट स्लाइड में मैंने अपोजिट कहीं नहीं लिखा बेटा, आ जाओ देखो एक बार, कहां लग रहा है आपको अपोजिट लिखा हुआ? आप दिखाओ कहां लगा आपको? डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे बेटा तो हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml वॉल्यूम घटेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा। कंडक्टेंस की बात नहीं कर बेटा। और यहां पे देखो डाइल्यूशन अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है, यही तो लिखा हूं, रिवर्स कहां है? आप देखने में चुप कर गए, ठीक है? आ जाओ, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ना? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती हैं, ठीक है? होती रहती है। हाँ ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कौन बोल रही है। हाँ अभी देखो 100% लोगों का गेस सही होगा। एक बार मारो बेटा गेस, कौन बोल रही होगी? देखना एकदम निशाना चुकेगा नहीं किसी का, है ना? हाँ देखो सबने उमा लिखा एक लय में, कितनी फेमस है उमा। देखो देखो बेटा राजा। अब सुनो बेटा, हाँ समझना, सब लोग ध्यान से सुनना। अब लिख रहे बेटा कि ये तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात होगी बेटा। अब सुनो, लिख रहा बेटा डाइल्यूशन बढ़ाया, अभी आपने देखा यहां पे देखो डाइल्यूशन बढ़ाया सर या कंसंट्रेशन घटाया? पाई एम और पाई इक्विवेलेंट बढ़ेगा सर, इतना बात तय है। डाइल्यूशन बढ़ाया आपने या कंसंट्रेशन कम किया, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में डाइल्यूशन आपने बढ़ाया या लिख रहा हूं बेटा कि कंसंट्रेशन क्या किया? घटाया। तो पाई एम भी और पाई इक्विवेलेंट जो दोनों होंगे बेटा ये क्या होंगे? बढ़ेंगे। अभी यही तो बोल रहे थे, ठीक है ना? लेकिन बेटा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। बोल रहा हूं कंडीशन की डाइल्यूशन बढ़ाएंगे या कंसंट्रेशन घटाएंगे तो पाई एम और पाई इक्विवेलेंट बढ़ेगा। ये डिपेंड करेगा बेटा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 100%। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा क्या होगा? लेस देन 100%। पहले इतना बात आ गया क्या? Yes, sir. बोलो। अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं समझना ध्यान से। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो पाई एम और पाई इक्विवेलेंट बढ़ेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। मेरी बात को सुन लो बेटा ध्यान से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब भी जो है वो पाई एम बढ़ेगा या पाई इक्विवेलेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तब भी बढ़ेगा, लेकिन रीजन अलग अलग होगा। अभी थोड़ा देर पहले भी जिक्र कर रहे थे, सुनना आराम से। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा तो ये क्या होगा? कंप्लीट टूटेगा कि नहीं टूटेगा? पहले ये बताओ। कंप्लीट टूटेगा। अब हमने बोला बेटे एक काम करो, डाइल्यूशन बढ़ा दो। अगर डाइल्यूशन बढ़ा बेटा तो मुझे बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बोलो। बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा सर, इसमें कोई शक नहीं सर। अरे बोलो ना, Yes, sir. डाइल्यूशन जैसे बढ़ाया वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ा। अब अगर वॉल्यूम बढ़ा होगा बेटा, पहले यहां पे ये कंडीशन है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये चित्र बनाया था,
ऐसा कि भैया ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन में डाला, कंप्लीट टूट गया, टूट गया ना, जितना आयन देना था दे दिया, अब नहीं दे सकता इससे ज्यादा आयन, टोटल आयन बन गया 20। अब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा बेटा तो भैया ये टूटेगा तो नहीं, बट जो आयन नजदीक थे वो दूर जाएंगे ना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो लिख रहा हूं कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन, फोर्स ऑफ क्या लिख रहा हूं बोलो, अट्रैक्शन बिटवीन क्या बेटा, आयंस, आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज, नीचे वाला एरो डिक्रीज, समझ जाओगे। और अगर फोर्स ऑफ आयन डिक्रीज हुआ बेटा तो निश्चित तौर पे मोबिलिटी क्या होगा, जल्दी बताओ बेटे, इंक्रीज होगा, बोलो हाँ या ना। और अगर मोबिलिटी बढ़ा बेटा तो पाई एम भी बढ़ेगा और पाई इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा, मोबिलिटी ज्यादा तो करंट का कंडक्शन, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा, समझ रहे हो। मतलब इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, value of pi m or pi equivalent increases, it is not due to decrease, it is not due to increase in number of ions, but it is due to decrease in force of attraction between ions। बोलो yes or no? मेरी बात समझ में आया कि भैया डाइल्यूशन बढ़ाने पे करंट का कंडक्शन बढ़ेगा, पाई एम और पाई इक्विवेलेंट का कंडीशन जो है वो बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा। ये नंबर ऑफ आयन बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आयन तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये बढ़ेगा क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा आयन के बीच में तो मोबिलिटी बढ़ेगा। इतना बात क्लियर। अब आ जाओ बेटा वीक की तरफ चलो। वीक में डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं बेटा, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, वीक में डाइल्यूशन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी मैंने बोला था बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीट टूटा तो है नहीं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्यूशन में जैसे दिया भैया, मान लो ये आयन टूटा कितना, 2, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसको डाला, ये 2 आयन दिया। इतना बात क्लियर है। अब अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे बेटा तो थोड़ा और टूटेगा, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस थोड़ा और इंक्रीज होगा, इतना बात है। और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीशीज बढ़ रहा है, अरे बोलो ना बेटा, नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीशीज बढ़ेगा, यस और नो। और अगर नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीशीज बढ़ गया बेटा तो बताओ, नंबर ऑफ आयन ही अगर बढ़ गया, करंट देने वाला ही बढ़ गया तो कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे पाई एम भी बढ़ेगा बेटा और पाई इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आया होगा। मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 आयन है, वो तो दूर दूर होंगे बेटा, पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा, तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इट इज नॉट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट इट इज इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीशीज। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा शायद ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा, जल्दी बोलो यस और नो। क्या बेटा ये कंडीशन क्लियर हुआ, मतलब बढ़ेगा दोनों में, ये भी बढ़ेगा डाइल्यूशन करने पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक में भी बढ़ेगा, बस रीजन अलग अलग है, रीजन अलग है। यहां बढ़ने का रीजन क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घटना, यहां बढ़ने का रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयन का बढ़ना, दोनों में रीजन अलग है बस, और कोई दिक्कत नहीं कहीं पे। डन। अब सुनना बेटा, इधर आ जाओ। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे भी क्लियर हुआ, डाइल्यूशन का इफेक्ट पाई एम और पाई इक्विवेलेंट पे भी क्लियर हुआ। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ, इसलिए आराम से सुनो, ठीक है ना। हाँ अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। अब क्या लिख रहा हूं बेटा, सुनना। इसे बताने से पहले, क्वेश्चन बताने से पहले जो चीजें समझा रहा हूं सुनो बेटा। मैंने क्या बोला बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, सुनना। इधर लिख रहा हूं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इधर लिख रहा हूं बेटे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एकदम आराम से थोड़ा देखते जाओ बेटे, शायद पूरा पिक्चर आपको क्लियर मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, आपने बोला सर डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे सर डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे वैसे घटता जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जाएगा अगर सर, तो क्या होगा, पाई एम भी बढ़ेगा, पाई इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। क्लियर है बात। अब लिख रहा हूं बेटा कि इसको और डाइल्यूट करो,
लिख रहा हूं कंडीशन कि एज सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर डाइल्यूट, एज सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर डाइल्यूट, सुनना बेटा ध्यान से, सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते चले गए, समझिएगा बेटा सब लोग। जब और डाइल्यूट करेंगे बेटा तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, आयंस और दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और घटेगा, मोबिलिटी और बढ़ेगा, करंट का कंडक्शन और बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते गया घटते गया घटते गया, एक टाइम ऐसा आ गया जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब उसके बाद डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा कंडीशन, डाइल्यूशन का ऐसा कंडीशन जहां पे आयन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते 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 कितना हो जाए, जीरो, वो कहलाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग वैल्यू। समझ रहे हो मेरी बात? सो लिख सकते हैं बेटा कि एट लिमिटिंग वैल्यू, एट क्या लिख रहा हूं बेटा, लिमिटिंग वैल्यू, या लिख सकते हैं इसी को क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करोगे बेटा, मतलब इसके बाद डाइल्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करोगे तो भैया यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आयन के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस जो होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया तो आयन का मूवमेंट जो होगा बेटा वो मैक्सिमम होगा, और अगर मैक्सिमम मूवमेंट होगा मतलब करंट का भी कंडीशन मैक्सिमम, उससे ज्यादा करंट का कंडक्टेंस नहीं बढ़ सकता, पाई एम और पाई इक्विवेलेंट का वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बोलो यस और नो? समझ रहे हो मेरी बात? उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम हो गया अपने आप में, ठीक है ना। अब भैया अगर मैक्सिमम को पूछे कि मैक्सिमम करंट का कंडक्शन कहां पे होगा, तो कहां पे होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम करंट का कंडक्शन होगा, तो यहां पे लिख रहा हूं मैक्सिमम करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस, मैक्सिमम करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस। समझना बेटा ध्यान से, करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, यहां पे मैक्सिमम करंट कंडक्शन होगा बेटा। अब मेरी बात को जरा सोचना बेटा, दो बातें आ गई। अब पहले अपन पढ़ रहे थे क्या, मोलर कंडक्टेंस, यहां पे पाई एम बढ़ा था बेटा, समझ रहे हो ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या लिमिटिंग वैल्यू पे मोलर कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस नहीं बोलते बेटा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट क्या लिख रहा हूं बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहां पे मोलर कंडक्टेंस को लिखा जाता है पाई नॉट एम, जिसको अपन पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है बात? इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहले मुझे बता दो बेटा, क्या ये बात भी क्लियर हो गया? अब बेटे पाई एम और पाई नॉट एम मतलब मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन, ये वाला केस क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन एक्सेप्ट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझना बेटा, ध्यान से सुनना। इनके बीच में रिलेशन दिया था मैंने, नहीं, ये रिलेशन देने वाले थे डिबाई हकल ऑन सागर, तीन सेंटेंस, डिबाई हकल ऑन सागर। इन्होंने रिलेशन दिया था बेटा पाई एम इक्वल टू पाई नॉट एम माइनस ए रूट सी, ठीक है ना। ये भी इक्वेशन पूछा हुआ नहीं। पाई एम क्या बेटा, मोलर कंडक्टेंस, इसको वाई एक्सिस ले रहा हूं, इसे कंसंट्रेशन के साथ इफेक्ट देख रहे हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो पाई एम पे क्या इफेक्ट होगा, या कंसंट्रेशन घटाएंगे तो सब बात समझ रहे हो ना। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स के साथ का वेरिएबल एम, और पाई नॉट एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो भैया क्या बोला कि मैक्सिमम करंट का कंडक्शन, उसके बाद करंट का कंडक्शन नहीं होगा, फिक्स हो गया वैल्यू, मतलब ये कांस्टेंट होगा सी। बोलो यस और नो? सो y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। ग्राफ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका आने वाला बेटा, वो ग्राफ आने वाला है स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, मतलब ये ग्राफ आएगा आपका किसका, पाई एम और रूट सी का ग्राफ। अगर कोई स्लोप पूछेगा तो स्लोप इक्वल टू माइनस ए होगा, ये स्लोप इक्वल टू माइनस ए, जहां पे ए क्या है, कांस्टेंट। ए जो दिख रहा है बेटा वो है डिबाई, ए जो दिख रहा है ये है डिबाई हकल ऑन सागर कांस्टेंट, ऑन सागर कांस्टेंट। पहली बात दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। बता दो भाई ना, क्लियर है बेटा? एक बार सब लोग बोलो फटाफट, ये सुनो। यस, वेरी गुड। अब रुकना रुकना, ये जो कहानी चल रही है वो किसकी चल रही है, स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं थोड़ा देर के लिए वीक पे, 2 मिनट टाइम दो, 2 मिनट।
वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा 11th में इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़े होगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, नहीं पढ़े तो पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब। तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बेटा समझना ध्यान से, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड ने क्या बोला कि जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो यहाँ पे 2 आयन है, अब डाइल्यूट करोगे तो एक आधा आयन और बढ़ेगा, मतलब थोड़ा और टूटा, मतलब थोड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और बढ़ा। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन अगर याद होगा बेटा तो वहां हम लोग पढ़ते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा, डिसोसिएशन अल्फा जो होगा बेटा, ये अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट डाइल्यूशन के। डाइल्यूशन बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयन थोड़ा बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, थोड़ा और टूटेगा, नंबर ऑफ आयन थोड़ा और बढ़ेगा। बोलो यस और नो। या इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कंसंट्रेशन। अरे जो ज्यादा डाइल्यूट है वो कम कंसंट्रेशन है, ऐसा बोल सकते हो कंडीशन। अब बेटा ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ सुनना बेटा। ये अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा तो करंट का कंडक्शन ज्यादा, मतलब मोलर कंडक्टेंस ज्यादा। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाला कौन है? अल्फा है। तो इसके जगह में अगर पाई एम लिख दूं तो समझ जाएंगे बात। सो पाई एम इनवर्सली टू 1/√c लिख रहा हूं बेटा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y इनवर्सली टू x है और y इनवर्सली टू x होगा बेटा। ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोला कर्व बनेगा। बोलो आया? तो यहाँ पे पाई एम, और अगर आप कंसंट्रेशन रूट सी का ग्राफ देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा बेटा। तो स्ट्रॉन्ग का ग्राफ ऐसा था, वीक का ग्राफ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना कंडीशन। बोलो इतना बात आ गया? अरे हाँ या ना बेटा, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। क्या ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया एकदम? मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आज जितने सारे फैक्टर्स बताए हूं सारा चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, कोई डाउट किसी को? क्योंकि बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है ये, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कल आपको देखना कोलरॉस पढ़ाऊंगा, कितना मजा आने वाला है आपको, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कोलरॉस वगैरह। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन का यही क्वेश्चन, वहां पीएच वगैरह सब निकालते हैं। आ गया? वेरी गुड। चलिए अब लिख डालते हैं इसको। हाँ एक बात लिख रहा है कि डिबाय-हैकल-ऑनसागर इक्वेशन इज वैलिड फॉर। डिबाय-हैकल किसके लिए? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे? HCl। बिना सोचे समझे आंसर करना है। संडे बर्बाद क्या यार, देखो पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना बेटा। आज आप लोग को एक बात बताऊं, बहुत अच्छी चीज, सचित गुप्ता अपने यहाँ पढ़ रहा है प्रयागराज से। हाँ सचित गुप्ता एक बच्चा है ओंकार बैच में जो अपने यहाँ पढ़ रहा है प्रयागराज से। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा बेटा कि वो उसका फर्स्ट ड्रॉप है, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि उसकी मम्मी इस बार नीट क्वालिफाई की है 613 नंबर लाके। जुनून देखो पढ़ने का। और आप लोग बोलते हो मेरा 4 अटेम्प्ट हो गया, 5 अटेम्प्ट हो गया, थक गए। सचित गुप्ता जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है उसकी मम्मी ड्रॉप की है, मतलब उसकी मम्मी जो है वो 613 नंबर लाई, 612 नंबर। MBBS मिल जाएगा आराम से यूपी में उनको, समझ गया ना? हाँ बिल्कुल। तो इससे ज्यादा मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि मोटिवेटिंग वर्ड किसी मेरे पास कुछ है। एक लाइन सब कुछ आपको इनफाइनाइट टाइम सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है, ठीक है ना? हाँ सचित भी सुन रहा होगा इस बैच में, वो बैक लेक्चर लेता है। और उसकी मम्मी बोलती है सर लास्ट ईयर से आपको फॉलो कर रहे थे तो आपका लेक्चर इतना अच्छा लगा, मैंने बोला सर से ही तुम ज्वाइन करो। और वो मुझे फिजिक्स के लिए भी टीचर पूछ रही है, सर मुझे टीचर चाहिए फिजिक्स के लिए, और वो भी आपके जैसा पढ़ाने वाला टीचर चाहिए। अब क्लोन कहाँ से बनाऊं? लेकिन बहुत अच्छा मुझे ये चीज़ लगा, मतलब मैं खुद इंस्पायर हुआ। आप लोग को क्या करूँगा इंस्पायर? मैं खुद इंस्पायर हुआ कि लोग अपनी मंजिल छोड़ देते हैं। छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे पूरा करना है तो आपको पूरा करना है। आप अपने ड्रीम को नहीं छोड़ सकते। इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको दुनिया में नहीं पेश कर सकता मैं। एक एग्जाम्पल में सब कुछ है। तो जो लोग को सेकंड ड्रॉप हो, थर्ड ड्रॉप हो, अगर आप मन हारते हैं बेटा तो मैं समझता हूं दुनिया के सबसे कमजोर व्यक्ति होंगे। मन हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप सोचो कि अपने टाइम में उनका ड्रीम रहा होगा नीट क्रैक करने का, नहीं हो पाया किसी कारणवश, जो भी रहा होगा, मैरिज वगैरह हुई होगी, आफ्टर दैट उन्होंने अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा। मैं तो ऐसे लोग को बहुत नमन करता हूं दूर से। हाँ ऐसे लोग तो, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे लोग से बात करने का मौका मिल रहा है। मैं आपको बताऊं तो कि यार खुद भी मैं मोटिवेट हुआ सुन के। मेहनत कीजिए बेटा, कभी मनोबल गिरना नहीं चाहिए।
बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपको भी बताया, दोनों एग्जाम्पल ही अपने आप में बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। मन की हार ही आपकी हार होती है, इसलिए मन नहीं हारना है, ठीक है ना। हाँ, आपकी सोच ही पहली जीत है। और इसलिए जो भी बच्चे का सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट होगा बेटा, अपनी ड्रीम मत छोड़ना, मैं तो यही बोलूँगा। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो और इतनी शिद्दत से मेहनत करो 6 महीने कि अगले साल आप मेडिकल कॉलेज में अपने आप को पाओ। नया साल का तोहफा अपने पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकते आप, समझ गए ना। हाँ, अगले नए साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा अपने पेरेंट्स के लिए, इसलिए लग जाओ जी जान से यार। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम दिमाग में बैठा लो और एकदम नीट क्रैक करना है। 2022 सिर्फ आपका होगा, ये दिमाग में लेके चलना है, ठीक है ना। और पढ़िए जम के, जितना होगा मैं पूरा पढ़ाऊंगा, जितना एक्स्ट्रा क्लास जो भी जरूरत पड़ेगी मैं लूंगा क्लास, लेकिन आप लोग को रिजल्ट से हटना है, ठीक है ना। बिना रिजल्ट बिल्कुल नहीं खिसकना है, ठीक है। चलिए।